मेरे प्यारे बच्चों, मैं ले चलता हूं आज आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग के ऊपर। बैंक का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, इन सभी में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह के होंगे, उनका प्रारूप क्या होगा, क्वेश्चन किस किस मॉडल के पूछे जाते, उन्हें किस तरह से सोचे, फास्ट कैसे सोचे, इस क्लास में उसी पर हम फोकस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूं कि कोई मैं यूट्यूबर नहीं कि रीजनिंग के मजेदार चुटकुलेदार क्वेश्चंस को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं रीजनिंग के आसान से आसान, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हर मॉडल के क्वेश्चन आपके समक्ष ले आऊंगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जरूरत है। रीजनिंग में कई मॉडल्स हैं, एनालिटिकल है, लॉजिकल है, क्रिटिकल है, मैथमेटिकल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, कई मॉडल्स हैं रीजनिंग के। उन सारे मॉडल्स पर हम कमांड करेंगे, एक एक मॉडल की हम लोग समीक्षा करेंगे। आज से हम लोग इसकी शुरुआत करने चल रहे हैं और एक सिस्टम से एक एक टॉपिक पर मैं आपका कमांड कराते चलूंगा। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नए नए वीडियोस जब आते रहे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, रीजनिंग के जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको देखें कि उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते, हमारा सोच वहां पर क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग रीजनिंग मुख्यतः दो टाइप के प्रश्नों से बना होता है। एक वर्बल, जिसे हिंदी में कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, और एक जिसे नॉन वर्बल, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। वह क्वेश्चन जो भाषा से क्रिएट किया जाए और आंसर भी उसका भाषा से दिया जाए, उसे हम लोग वर्बल की श्रेणी में रखते हैं। और वह क्वेश्चन जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं हो, क्वेश्चन चित्रों से पूछा जाए और आंसर चित्र में ही दिया जाए, फिगर डाइग पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, उन सभी को नॉन वर्बल की श्रेणी में रखा गया है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये दोनों मॉडल के क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि उनके सिलेबस में क्या है और किस तरह से हम उसे इंप्रूव करें, ध्यान देंगे। सबसे पहले इनमें मैं वर्बल रीजनिंग पर ले चलता हूं। एक बात और, मैं जब पढ़ाऊंगा, वीडियो दिखाने के लिए मैं नहीं आया, मैं पढ़ाने के लिए आया। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। जो जो क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा उसको एक नोट्स की भांति लिखते जाएंगे, एक एक मॉडल को लिखेंगे। जैसे मैंने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को नोट करेंगे। जैसे आप क्लास में क्लास करते हैं, वैसे ही यहां भी क्लास करेंगे। फर्क यही होगा कि वहां मैं डायरेक्ट रहता हूं और यहां पर वीडियो के माध्यम से आपके पास है, लेकिन आपको क्लास बिल्कुल उसी तरह से करना है। मेरा हर क्लास का आईना मेरी कॉपी होती है। कॉपी को पलटेंगे तो मेरी कही हुई एक एक बात आपको याद आएगी और आपका क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जब भी पढ़े तो कॉपी कलम लेकर के बैठे और एक एक बात को नोट करें। यदि वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज कर दे और कॉपी में नोट करें, फिर तब वीडियो को आगे बढ़ाएं। इस तरह से क्लास करेंगे तो इसका फायदा आपको नजर आएगा, अन्यथा सिनेमा की तरह देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पर ले चलते हैं, जिनका नाम है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में देखें कि कौन कौन से पोर्शन है। सबसे पहला,
इसे हम लोग कहते हैं क्लॉक टेस्ट, घड़ी पर आधारित प्रश्न है। हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि ये घड़ी में 12:25 35 हो रहा है, यदि हम मिरर में देखें तो क्या टाइम हो रहा होगा? क्लॉक और मिरर पर पूछेगा। कहेगा ये घड़ी में घंटे की सुई जितने देर में 60 डिग्री का कोण बनाती है, उतने देर में मिनट की सुई कितना मिनट जाएगी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक घड़ी में मिनट की सुई जितने देर में 35 डिग्री का कोण बनाती है, उतने देर में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा एक घड़ी में 6 बजे के बाद कितने बजे घंटा और मिनट की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा? क्वेश्चन पूछेगा। बताओ एक घड़ी में 10:10 हो रहा है, घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो कभी क्लॉक और मिरर पर क्वेश्चन पूछेगा, कभी आवर की स्थिति देके मिनट के बारे में पूछेगा, कभी मिनट की स्थिति देके आवर के बारे में पूछेगा, कभी टाइम देके एंगल पूछेगा, कभी एंगल देके टाइम पूछेगा, कभी घंटा और मिनट के स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चन पूछेगा, कभी घंटा और मिनट के ओवरलैपिंग पर क्वेश्चन पूछेगा, कभी स्लो घड़ी आएगा, कभी फास्ट घड़ी आएगा। तो घड़ी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पिछले 20 साल में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, उन सब का संग्रह मैंने किया है ताकि एक एक मॉडल आपको बताया जा सके, उस पर कमांड कराया जा सके। तो फर्स्ट टॉपिक क्लॉक टेस्ट में हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। सेकेंड, डाइस टेस्ट। कहने को डाइस एक टॉपिक है, हिंदी में कहते हैं उसे पासा परीक्षण। पासा परीक्षण में कभी डाइस की एक आकृति देके क्वेश्चन पूछता है, सिंगल डाइस, कभी 2 आकृति देके पूछेगा, डबल डाइस, कभी 3-4 आकृतियां देगा, मल्टीपल डाइस। कभी क्या करेगा, एक आकृति दे देगा और कहेगा इसको मोड़ करके फोल्ड करके निम्नलिखित में से किसे बनाया जा सकता है, फोल्ड बेस्ड। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि 2 डाइस को हवा में उछालते हैं तो उसके ऊपरी सरफेस का योग 6 से ऊपर के प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है? तो मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। इतने बड़े बड़े डाइस पर पैसेज की तरह क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसको क्रैक करो। एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन इस पर पूछेगा, उसे हम लोग कहते हैं पजल डाइस। तो डाइस पर जो विभिन्न तरह के क्वेश्चंस हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, उन सबको हमने इसमें रखा है ताकि उस पर आपका कमांड करा सको। नेक्स्ट टॉपिक, डेज एंड कैलेंडर। आपसे कहेगा कि बता 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो आप कहोगे 50 तो बहुत पुरानी बात हो गई, कैसे पता लगाए? लेकिन अगर आपके पास आइडिया है तो 10 सेकंड में आंसर आप दे देंगे। आपसे कहेगा कि 1 जनवरी 2016 को यदि संडे होता तो 5 मार्च 1973 को कौन सा दिन होगा? अब कहां 2016 और कहां 1973, कैसे इसकी तुलना करें, इसको हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो क्वेश्चन के कई मॉडल हैं जो डेज एंड कैलेंडर पर पूछे जाते, जिस पर हम लोग कमांड करेंगे। कहेगा बता 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। रिपीटेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते, तो उन सब का संग्रह हमने डेज एंड कैलेंडर में रखा है ताकि आपको एक एक करके कमांड कराया जा सके। अगला टॉपिक होगा वेन डायग्राम का, लॉजिकल वेन डायग्राम का। लॉजिकल वेन डायग्राम में लॉजिकल वेन डायग्राम तो आता ही है, मैथमेटिकल वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस पूछे जाते, डायग्राम इंटरप्रिटेशन पर भी क्वेश्चन वेन डायग्राम के अंतर्गत पूछे जाते। तो उन सबको कलेक्शन किया गया है इन वेन डायग्राम में, हम लोग देखेंगे उन सारे मॉडल्स को। रैंकिंग टेस्ट, क्वेश्चन इसमें कैसे आता जरा सा सुने।
एक कतार में मोहन लेफ्ट से 10वां, उसी कतार में सोहन राइट से 10वां, उन दोनों के बीच में 5 आदमी है, तो उस कतार में कुल कितने व्यक्ति है। और ये तो मैंने छोटा सा मॉडल बताया, इस पर एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते जिन सब का संग्रह इस रैंकिंग टेस्ट में रखा गया है। अल्फाबेट टेस्ट कहने को एक छोटा सा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट, लेकिन जब इसमें जाएंगे तो इसमें यूजुअल ऑर्डर आता, रिवर्स ऑर्डर आता, फर्स्ट हाफ रिवर्स पूछा जाता, सेकेंड हाफ रिवर्स पूछा जाता, बोथ हाफ रिवर्स आता, मिक्स्ड ऑर्डर आता, डिलीट ऑर्डर आता, इंटरचेंज बेस्ड आता, तरह तरह के मॉडल के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते। कहेगा इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 5 लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, अगला 6 लेटर ज्यों का त्यों रहे, अगले 7 लेटर को रिवर्स कर दे, शेष को भी रिवर्स कर दे, तो लेफ्ट से 10वें के राइट का 8वां लेटर कौन सा होगा। और ये सारे मॉडल्स जो अल्फाबेट से रिलेटेड है उसको मैंने इस टॉपिक में रखा है। हम लोग एक एक करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेटेस्ट टेक्निक से आपको मैं लेस करूंगा ताकि क्वेश्चन को सेकंडों में बनाया जा सके। सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग, आगे तथा पीछे, ये एक लेटर, डिजिट और सिंबल का मिक्सचर दे देगा और कहेगा बता कितने ऐसे लेटर हैं जिनके ठीक पहले डिजिट है और ठीक बाद में सिंबल है, और इस पर बेस करके क्वेश्चंस पूछे जाते। तो उनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे सक्सीडिंग प्रीसीडिंग टॉपिक के अंतर्गत। पेयर्स ऑफ लेटर्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्षर युग्म। क्वेश्चन कैसा आता, एक जान पहचान करें। एक वर्ड दे देगा सेपरेट, कहेगा सेपरेट के अक्षरों के मध्य कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में उनके मध्य होते हैं, और आपको निकालना है। तो उसकी क्या टेक्निक्स है पेयर्स ऑफ लेटर्स के, हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में। अगला वर्ड होगा लेटर क्लासिफिकेशन का। 5 लेटर या लेटर का समूह दे देगा और कहेगा इनमें से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है और अपना एक ग्रुप बनाते हैं। इनमें से एक जो बाकी सबसे भिन्न है, अलग है, उसका पता लगाएं, वही हमारा आंसर होगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार एसएससी, दरोगा, किसी में भी हो, लेटर क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन श्योर होगा। तो उसके लिए लॉजिक्स कलेक्ट करेंगे हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन में। लेटर सीरीज, आपने देखा होगा एक सीक्वेंस दे देगा लेटर का, कहेगा बता अगला इसमें कौन सा होगा। इसमें कई मॉडल के लेटर सीक्वेंस पूछे जाते जिनको इसमें संग्रह किया गया है। एक छोटा टॉपिक, इसे हम लोग समझेंगे। अगला होगा मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द। एक वर्ड दे देगा एलिफेंट, कहेगा एलिफेंट के तीसरे, 7वें तथा 8वें लेटर को मिलाकर यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बने तो उसका पहला लेटर आंसर होगा। एक से अधिक शब्द बने तो आंसर डब्ल्यू दे, यदि कोई शब्द नहीं बने तो आंसर एक्स दे, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते। तो इनके लिए आइडियाज कलेक्ट करेंगे हम लोग मीनिंगफुल वर्ड में। कोडिंग डिकोडिंग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग में जब हम लोग चलेंगे तो लेटर को लेटर से कोड करना सीखेंगे, लेटर को डिजिट से कोड करना सीखेंगे, लेटर को सिंबल से कोड करना सीखेंगे, और ये सारे मॉडल जो कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हम लोग इसको सीखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में इसके अलावा भी कुछ और मॉडल्स होते हैं जिसको मैंने अलग अलग टॉपिक में बांट दिया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कॉलम कोडिंग डिकोडिंग। 2 कॉलम दे देगा
और कहेगा इनकी समीक्षा करो और नीचे के प्रश्नों का आंसर 2 4 5 क्वेश्चन इस पर पूछेगा। तो कॉलम कोडिंग डिकोडिंग पर, कोडिंग डिकोडिंग का ही एक रूप है लेकिन थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है, क्रिटिकल रीजनिंग है, तो हम लोग सामना करेंगे कॉलम कोडिंग डिकोडिंग में। स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग दे देगा, कहेगा राम इज गुड को हैश, ट्रायंगल और स्क्वायर कहा जाए, अमित इज बैड को स्क्वायर, क्यू और एम कहा जाए, गुड एंड बैड को एम, ट्रायंगल और एच कहा जाए। तो बताओ उसी कोड लैंग्वेज में राम एंड अमित का कोड क्या होगा? स्टेटमेंट को कोड करके क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग में। बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड हमारे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसको हमने एक अलग टॉपिक बनाया है ताकि बाइनरी पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को उसमें मैं सिखा पाऊं। अगला होगा लेटर मैट्रिक्स का। एसएससी या रेलवे के एग्जाम में लेटर मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते। एक मैट्रिक्स दे देगा, उसमें लेटर भर देगा और कहेगा कि बता स्टार का कोड क्या होगा। आपको उसको देखना है कॉलम और रो और कॉलम के बेस पर। तो क्या कॉलम और रो और कॉलम है, कैसे उसे सोचे लेटर मैट्रिक्स में, उन रहस्यों को हम लोग समझेंगे। अगला टॉपिक होगा डिजिट मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स बना देगा, उसमें डिजिट भर देगा, एक ब्लैंक छोड़ देगा, कहेगा बता इसकी जगह पर क्या होगा। तो उसके क्या क्या प्रारूप है लेटर डिजिट मैट्रिक्स में, हम लोग उसे सीखेंगे। अगला टॉपिक होगा डायरेक्शन टेस्ट का। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं जिसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सब का संग्रह इस डायरेक्शन में रखा गया है। डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, फिर सब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, फिर मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, फिर लेफ्ट और राइट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, उसमें और जाएंगे तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, शैडो बेस्ड मिलेगा, क्लॉक बेस्ड मिलेगा, कोड बेस्ड मिलेगा। कहेगा कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो उसी कोड लैंग्वेज में वेस्ट को क्या कहेंगे। तो कोड का भी उपयोग करके डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते, तो उसको हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत। अगला टॉपिक होगा टीम सिलेक्शन का। आपने सुना होगा कि रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है पजल टेस्ट। हमारे सिलेबस में कहीं पजल नहीं मिलेगा, क्योंकि पजल को उनके कैरेक्टर, उनके लॉजिक के हिसाब से मैंने छोटे छोटे सब टॉपिक में बांट दिया है। उन सब टॉपिक को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। उसमें सबसे आसान मॉडल का जो हमारा पजल है वो है टीम सिलेक्शन बेस्ड। जब हम लोग टीम सिलेक्शन में जाएंगे तो हम लोग कैटेगरी वाइज क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सिलेक्शन देखेंगे, एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे, हर तरह के क्वेश्चन। इसमें मुख्यतः 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक होगा सिंपल सिलेक्शन, दूसरा होगा कैटेगरी वाइज सिलेक्शन, और तीसरा सबसे एडवांस होगा कंडीशनल सिलेक्शन। तो क्वेश्चन के हर मॉडल पर हम लोग जाएंगे और टीम सिलेक्शन के लॉजिक्स पर बेस्ड जो पजल्स आता है उसको इसमें समीक्षा करेंगे। टेबुलर फॉर्म रीजनिंग का एक ऐसा मॉडल, इसके क्वेश्चन एक एक पेज के होते, और उस एक एक पेज के पजल को क्रैक करेंगे तो एग्जाम के 5-5 क्वेश्चन आपकी झोली में होगा। सो उस एक एक पेज के क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें हम लोग सीखेंगे। मैं टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन को सिखाता हूं कैसे। तो पहले मैं क्वेश्चन का नेचर बताऊंगा। जब आप उसके नेचर को जान जाएंगे तो उसके सेंटेंस से आपको फेमिलियर कराऊंगा। कुछ खास ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में टेबुलर फॉर्म में डाले जाते हैं, तो सेंटेंस से फेमिलियर कराऊंगा। क्वेश्चन में उस सेंटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग
आपका एक्शन क्या होगा, उस एक्शन को निर्धारित कर दूंगा। जब इतना करा दूंगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो एक आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस बनेगी। जब भी आप क्वेश्चन जाएंगे, एक रोड मैप आपके दिमाग में होगा, उसी तरह से क्वेश्चन पर स्ट्राइक करेंगे और उस पजल को क्रैक कर देंगे। तो सीखेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म के अंतर्गत। अगला होगा सीक्वेंस टेस्ट। देखो, टेबुलर फॉर्म भी पजल है, सीक्वेंस भी पजल है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में कैरेक्टर होते जिनका आपस में कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन अगर उनमें सीक्वेंस हो जाए तो क्वेश्चन अपेक्षाकृत टफ हो जाता है। और वैसे टफ क्वेश्चंस को सीक्वेंस टॉपिक में मैंने रखा है ताकि एक कंप्लीट आइडिया आपको करा सकूं। तो पजल्स का ही एक पार्ट है सीक्वेंस टेस्ट। अगला टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि 8 आदमी ABCDEFGH एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हैं, जिसमें ए बी के ठीक सामने है, परंतु सी उसके बगल में नहीं है। और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, और उस इंफॉर्मेशन को आप क्रैक करेंगे तो उस पजल को तोड़ पाएंगे। इसमें आज जब जाएंगे आपको, तो एक वेरिएबल क्वेश्चन भी मिलेगा, 2 वेरिएबल भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, और मैक्सिमम 5 वेरिएशन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते। तो हम लोग उस पर कमांड करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत। अगला टॉपिक होगा हमारा फ्लो चार्ट का। ये हमारा एक नया मॉडल है जो इधर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पजल पर क्वेश्चंस आते हैं, फ्लो चार्ट बेस्ड। तो फ्लो चार्ट बेस्ड के उन मॉडल्स पर हम लोग जाएंगे और पजल पर एक कंप्लीट कमांड करने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, पजल क्वेश्चन भी पूछता है, कोड बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। कहेगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की मां है। तो पी इंटू क्यू माइनस एस में पी का एस से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कई कई तरह के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन में होते हैं। एक बेसिक से एडवांस तक कैसे जाएं ब्लड रिलेशन में, उन सब पर हम लोग कमांड करेंगे। अगला टॉपिक होगा क्यूब टेस्ट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्यूब है जिसके दो अपोजिट सरफेस को रेड से, दो अपोजिट सरफेस को ब्लैक से और दो अपोजिट सरफेस को व्हाइट से पेंट कर दिया गया। उसके बाद 125 छोटे छोटे इक्वल क्यूब्स में काट दिया गया। तो कितने ऐसे छोटे क्यूब्स मिलेंगे जिनका एक सरफेस व्हाइट और एक सरफेस ब्लैक होगा? आपको गिन के निकालना है उनमें से। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने क्यूब के अंतर्गत रखा है ताकि उस पर कमांड कराया जा सके। अगला टॉपिक होगा हमारा सैलोलिज्म का। सैलोलिज्म जिसे हिंदी में कहते हैं न्याय। न्याय शब्द जैसे ही आपके जहन में आता है तो अदालत की सीन दिमाग में आ जाती है, लेकिन उस न्याय को सैलोलिज्म नहीं कहते। भाई सैलोलिज्म है क्या? तो किसी स्टेटमेंट के साथ, किसी कथन के साथ न्याय करने की प्रथा का नाम सैलोलिज्म है। आपको एक या एक से अधिक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उससे आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इनको बनाने की कई विधियां हैं, कन्वर्जन मेथड है, वेन डायग्राम मेथड है। तो मैं हर मेथड आपको सिखाऊंगा। साथ में एक हमारा अपना खुद का ट्रिकी अप्रोच है जो मैं आपको बताऊंगा ताकि क्वेश्चन को आप फास्ट और तेजी से बना पाए। अगला मॉडल होगा एजम्पशन का। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्वधारणा। एक स्टेटमेंट दे देगा और नीचे में दो पूर्वधारणा दे देगा। तो भाई पूर्वधारणा है क्या? तो जिस आदमी ने उस स्टेटमेंट को कहा होगा, जो ऊपर का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट को कहने के पहले कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो स्टेटमेंट के कहने के पूर्व जो बात उसने सोचा, जिसके प्रभाव में आकर के उसने इस स्टेटमेंट को कहा, उसे ही एजम्पशन कहते।
और आपको ढूंढना है नीचे में कि इस स्टेटमेंट का कौन सा एजम्पशन ट्रू है और कौन सा एजम्पशन फॉल्स है। तो सीखेंगे एजम्पशन टॉपिक में। एजम्पशन टॉपिक, आर्ग्यूमेंट टॉपिक, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। एक जमाना था जब हम लोग कहते थे कि ऑफिसर ग्रेड एग्जाम्स में ही इससे क्वेश्चंस पूछे जाते, लेकिन आज के डेट में लोअर से लोअर एग्जाम में भी एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन देखने को मिल जाता है। अतः इस पर विशेष हम फोकस करेंगे और आपका कमांड करवाएंगे। अगला टॉपिक होगा आर्ग्यूमेंट का, जिसे हिंदी में कहते हैं तर्क या दलील। किसी स्टेटमेंट पर ऐसा विचार देना, ऐसी बात कहना जिससे वो स्टेटमेंट की स्थिति मजबूत हो जाए, सामने वाला उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए, उस स्टेटमेंट को स्ट्रांग बना दे, तो उन विचारों को तर्क दलील या आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो हम लोग सीखेंगे कि स्टेटमेंट पर किस तरह से आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है। अगला होगा कंक्लूजन का। किसी स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट के दायरे के अंदर से कैसे कोई निष्कर्ष निकाला जाए, कैसे कोई बात निकाली जाए, उस बात को हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। किसी स्टेटमेंट के दायरे के अंदर से जो बात स्टेटमेंट के संदर्भ में प्राप्त की जाती है उसी को हम लोग कंक्लूजन कहते हैं। तो सीखेंगे कंक्लूजन टॉपिक में। अगला होगा कोर्स ऑफ एक्शन का। किसी स्टेटमेंट पर की गई प्रतिक्रिया, दिया गया विचार, की गई कार्यवाही जो उस प्रॉब्लम के जस्ट रिफ्लेक्ट में की गई हो, एक्शन उसी को कहते हैं, उसी का नाम है एक्शन। तो कैसे किसी स्टेटमेंट को पढ़ना, उसमें से समस्या को निकालना, उस समस्या का निदान ढूंढना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इन सभी को मैं संयमित करूंगा इस टॉपिक में जिसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन। अगला टॉपिक हमारा होगा कॉज एंड इफेक्ट का, कारण तथा प्रभाव का। हर स्टेटमेंट में कोई ना कोई कारण होता है और उसका कोई ना कोई प्रभाव होता है। तो हम लोग उनमें सामंजस्य बैठाएंगे कॉज एंड इफेक्ट में। कॉज मतलब हो गया कारण और इफेक्ट मतलब हो गया प्रभाव। तो कॉज एंड, कौन कॉज है और कौन इफेक्ट, इसमें हम लोग सामंजस्य बैठाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक होगा हमारा डाटा सफिशिएंसी का। आंकड़ों की पर्याप्तता की जांच करेंगे। एक क्वेश्चन दे देगा और उसके नीचे दो डाटा दे देगा। हमें बताना है कि उस क्वेश्चन के आंसर के लिए कौन सा डाटा पर्याप्त है और कौन सा डाटा पर्याप्त नहीं है, इसकी समीक्षा करनी होगी। तो हम आपको बताएंगे डाटा सफिशिएंसी में कि लॉजिकल क्वेश्चंस का किस तरह से हम लोग पर्याप्तता की जांच करें। अगला होगा पैसेज इन्फरेंस का। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, पूर्णतः सत्य, संभवतः सत्य में क्या डिफरेंस है। एक दो लाइन का एक पैसेज दे देगा और कहेगा कि बता इस पैसेज के अनुसार नीचे के कौन से विकल्प पूर्णतः सत्य है या संभवतः सत्य है। इस तरह के बात पूछे जाएंगे। तो आप पूर्णतः सत्य और संभवतः सत्य को पहले डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, तब ना आप उसमें से अंतर निकाल पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि पूर्णतः सत्य, संभवतः सत्य, पूर्णतः सत्य और संभवतः सत्य में क्या डिफरेंस है। डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज पर कैसे निर्णय लिया जाए, आपके निर्णय का क्या प्रावधान होना चाहिए, किस तरह से हम उस पर निर्णय को सेट करें, इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। इनपुट आउटपुट, रीजनिंग का एक पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग। उसी क्रिटिकल रीजनिंग का ही एक पोर्शन है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब आगम और निर्गम। तो आपको क्या किया जाएगा, कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उन वर्ड्स में जो इनपुट किया जाएगा वर्ड्स, उसी से एक लॉजिकल आउटपुट निकलेगा। आपको पता लगाना है कि जो वर्ड्स हमने इनपुट किया उससे जो आउटपुट निकला उसमें क्या लॉजिक्स है, और वो लॉजिक्स को पता करेंगे और उस पर बेस्ड 5-5 क्वेश्चन पूछेगा जिसका हमें आंसर देना होगा। तो हम लोग उन पर कमांड करेंगे। वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता,
जनरली एसएससी रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आसान, बेहद आसान। कहेगा क्या, मछली का अर्थ है तैरना, तो पंछी का अर्थ क्या होगा? उड़ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, साधारण क्वेश्चंस पूछे जाते, सिलेबस में है, इसलिए हम लोग एक प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। वर्ड क्लासिफिकेशन, 5 वर्ड दे देगा, कहेगा बता इनमें से कौन एक भिन्न है, आपको उसको ढूंढ के निकालना होगा। तो वर्ड क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर पजल्स, आपको एक नंबर का पजल दे देगा, कहीं पर प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, आपको ढूंढना होगा कि वहां पर कौन सा हम सेट करें। तो नंबर पजल में हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। मैंने कहा था रीजनिंग के 2 पोर्शंस होते, एक होता वर्बल रीजनिंग और एक होता नॉन वर्बल रीजनिंग। अभाषिक तर्क शक्ति, भाषा रहित रीजनिंग के क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको हम लोग नॉन वर्बल में सीखेंगे। नॉन वर्बल में कई मॉडल्स आते। सबसे पहला होगा हमारा सीरीज, दूसरा मॉडल आता है एनालॉजी, तीसरा आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, चौथा आता है काउंटिंग। काउंटिंग में कभी ट्रायंगल काउंटिंग आएगा, कभी क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग आएगा, कभी स्क्वायर काउंटिंग आएगा, कभी रेक्टेंगल काउंटिंग आएगा। तो काउंटिंग टॉपिक में वो तरह तरह के मॉडल सीखेंगे। मिरर इमेज पर क्वेश्चन आएगा, वाटर इमेज पूछेगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डॉट प्रॉब्लम्स पूछा जाता, फिगर कंप्लीशन पर आता, और फिगर ग्रुपिंग पर क्वेश्चंस पूछे जाते। तो जितने भी नॉन वर्बल पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसके अंतर्गत ले आएंगे और हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। सिलेबस को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि क्रम से एक एक करके मैं वीडियो इसके प्रस्तुत करूं, आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करें, सीखे, समझे और बनाए। देखिए, ये गारंटी है मेरी कि अगर आप कॉपी पर नोट कर रहे हैं, एक एक नोट्स बना रहे हैं, एक एक वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहला वीडियो देख लिया उसके बाद 5वां वीडियो देखा, ऐसा नहीं, सिस्टम से देख रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रीजनिंग आपका सबसे सशक्त हिस्सा होगा, सबसे मजबूत हिस्सा होगा, और इसमें जरा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ये जो सिलेबस लिखाया, ये किसी रेलवे एसएससी, बैंक और बिहार एसएससी दरोगा का सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब से हमारा एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, तब से एक बात देखने को मिला है कि क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं रही। किसी भी मॉडल का क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतार दिया जा रहा है। तो जब हम लोग सीखेंगे तो इस पर एक कंप्लीट कमांड करेंगे। तो आइए आज से इसकी शुरुआत करते हैं, एक एक टॉपिक को आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।